वर्क लाइफ बैलेंस क्या है? ये आज का बहुत बड़ा मसला है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें या घरेलू लाइफ की बात करें, हम सब बहुत सारे कामों के प्रेशर के अंदर होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ज़िंदगी को आसान कैसे किया जाए। पर्सनल डेवलपमेंट के लिटरेचर में इस पर बहुत कुछ लिखा गया है। जैसे स्टीवन कवी साहब ने अपना 10 to 90% का एक कॉन्सेप्ट दिया। 80-20 का एक कॉन्सेप्ट हमें मैनेजमेंट में मिलता है कि आप किस तरह से अपने आप को फोकस करके बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। मगर ये चीज़ें हमें अपनी शख्सियत और हमारी सोच के हवाले से जवाब ज़रा हमें कम देती हैं। मैं पढ़ रहा था तो एक चीज़ मेरे सामने आई और मुझे लगा कि इसकी शेयरिंग बहुत मुफीद हो सकती है जो लोग अपनी ज़िंदगी में एक तवाज़ुन कायम करना चाहते हैं, इत्दाल की राह पे चलना चाहते हैं। अब इसके जो इस्तेमाल है और जो इसका नफाज है वो प्रोफेशनल ज़िंदगी हो या घरेलू ज़िंदगी हो, हर जगह मुमकिन हो। मौलाना रूमी हम सब जानते हैं कि एक सूफ़ी शायर भी थे, दानश्वर थे, आलिम थे। उनसे पूछा गया कि ज़हर क्या है? बड़ा खूबसूरत जवाब उन्होंने दिया कि किसी भी चीज़ का हद से बढ़ जाए। जो चीज़ आपकी ज़रूरत से ज़ायद हो जाती है वो जहर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे ताकत, जैसे इक़्तिदार, जैसे बहुत ज़्यादा मीठा खा लें तो बीमारी का सबब बन जाएगा। बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाएं तो ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो दौलत, खेल, तमाशा, कोई चीज़ जो अपनी हदूद से बढ़ जाएगी वो आपके लिए जहर बन जाती है। पूछा गया कि खौफ क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि जब हम गैर मुतवक्के सूरत हाल को कबूल ना करें तो हमारे अंदर खौफ पैदा होता है। अनदेखे का एहसास हमारे अंदर खौफ पैदा करता है। लेकिन अगर हम अपने आप को ज़हनी तौर पर मजबूत रखें, हमारी शख्सियत में ब्लैक और ग्रे एरियाज कम होते चले जाएं, तो हम किसी भी सूरत हाल को इत्मीनान के साथ फेस कर सकते हैं। फिर ये सियासी हालात हों, मुआशी हालात हों, घरेलू ज़िंदगी के मामलात हों, तो आप मुतवक्के सूरत हाल को अगर कबूल करने की अपने अंदर सलाहियत पैदा कर लें तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। इसी तरह हसद क्या है? तो उन्होंने कहा कि दूसरों की खूबी या उनके पास खैर को कबूल ना कर, तस्लीम ना करना कि कोई मुझसे बेहतर हो सकता है। अगर आजिज़ी अख्तियार कर ली जाए और ये अपने आप को बताया जाए कि इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ, बरतर, बेहतर भी हो सकते हैं, तो इंसान के अंदर हसद का जज्बा पैदा नहीं होता। हसद नहीं होता तो दुश्मनी, नफ़रत, गुस्सा, बहुत सी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। और एक सवाल आपसे ये पूछा गया कि गुस्सा क्या है? तो मौलाना रूमी ने ये कहा कि जो अमर हमारे काबू से बाहर हो जाए, पूरा हमसे ना हो रहा हो, उस पर जो फीलिंग आती है वो गुस्से की। और एक जगह मैं पढ़ रहा था कि तवक्कुआत और जो कुछ हमें मिल रहा है उसका फ़र्क भी गुस्से का नाम है। तो तवक्कुआत को अगर कम कर लिया जाए और जो चीज़ें हमारे अख्तियार में नहीं है, खा वो बच्चों का कुछ आते हों, आपके किसी ब्लड रिलेशन रखने वाले इंसान के अंदर कुछ आते हों, उनको अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो ज़िंदगी के अंदर एक तवाज़ुन आ सकता है। और पांचवा सवाल उनसे किया गया कि नफ़रत क्या है? तो मौलाना रूमी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि किसी शख्स को जैसा वो है तस्लीम ना करना नफ़रत का सबब है। तो अब देखिए कि आप काम की जगह पे हों, प्रोफेशनल लाइफ में हों या घर पे हों, अगर हम दूसरों को वो जिस तरह के हैं, अल्लाह ने जैसे उनको पैदा किया है, कबूल कर लें तो नफ़रत का अमल कम हो सकता है। और नफ़रत, गुस्सा, हसद ये माचिस की तीली की तरह है कि जो दूसरों को नुकसान पहुँचाने से पहले खुद जलती है। तो तवाज़ुन शख्सियत में लाना हो, काम में लाना हो, ये 5 बातें याद रखिए तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। थैंक यू।